अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद ममरेज़ और आप देख रहे हैं ममरेज़ इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम किसी भी ट्रांसफार्मर को वाइंडिंग करने का जो फार्मूला है उसकी कैलकुलेशन आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से हम किसी भी टाइप के ट्रांसफार्मर को बड़ी आसानी के साथ खुद ही कैलकुलेट करके वाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन आ सके। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड, जैसा कि ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे सामने मुख्तलिफ साइज़ के बॉबिन हैं। तो दोस्तों, इस प्लास्टिक की बॉडी को बॉबिन कहा जाता है। इसी के ऊपर हम अपनी तार को वाउंड करते हैं यानी लपेटते हैं और फिर इसके अंदर हम अपनी कोर को फिल करते हैं, जैसा कि ये आप देख सकते हैं। तो इस बॉबिन का साइज जैसे जैसे तब्दील होता है तो उसी के मुताबिक हमारी जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है वो भी तब्दील हो जाती है। हमारी टर्न पर वोल्ट की जो रेशो है वो तब्दील होती रहती है। तो मैंने सोचा कि मैं जनरल फार्मूला आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूं ताकि कोई भी दोस्त अगर इस फील्ड के अंदर इंटरेस्टेड हो तो वो खुद ही उसको कैलकुलेट करके, चाहे वो बैटरी चार्जर बनाना चाहता है तो बैटरी चार्जर बना सकता है, और अगर स्टेबलाइजर के लिए या किसी भी मकसद के लिए, किसी भी पर्पस के लिए वो ट्रांसफार्मर अगर डिज़ाइन करना चाहता है तो वो उस फार्मूले को इस्तेमाल करके खुद ही उस ट्रांसफार्मर को अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकता है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको समझना होगा कोर को। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक कोर होती है जो कि ई शेप के अंदर है। तो ये छोटे ट्रांसफार्मर के अंदर आमतौर पे ये इसी तरीके से इस्तेमाल होती हैं, ई शेप की होती है, और इसके साथ जो दूसरी इस्तेमाल होती है वो आई शेप की होती है। तो ये दोनों मिलकर ट्रांसफार्मर की एक कोर कंप्लीट होती है। तो इसी तरीके से ई और आई की जो कोर होती है वो छोटे ट्रांसफार्मर के अंदर इस्तेमाल की जाती है, जबकि बड़े ट्रांसफार्मर की बात की जाए तो उसके अंदर सिर्फ आई कोर इस्तेमाल की जाती है। फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर के इस पार्ट को हम कोर कहते हैं। तो कोर के अंदर हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि इसकी 3 लेग्स हैं। तो हमारे जो फार्मूला डिपेंड करता है वो इसकी सेंटर वाली लेग के ऊपर करता है। तो इसलिए इसकी जो सेंटर वाली लेग है इसको दोस्तों सेंट्रल पोल कहा जाता है, और इसी के ऊपर हमारी जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है वो इसी के ऊपर लपेटी जाती है। तो इस हिस्से को हम सेंट्रल पोल कहते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने सेंट्रल पोल की पैमाइश कर लेनी है। आपने ये देख लेना है कि आपके सेंट्रल पोल की जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो कितनी है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें, एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक की जो इसकी चौड़ाई है वो दोस्तों 1.5 इंच बनती है, यानी 1.5 इंच इसकी विड्थ बनती है, इसकी चौड़ाई बनती है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि हमने इस ट्रांसफार्मर की स्टेक कितनी रखनी है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ज़्यादा पतरियाँ ली हैं, तो ज़्यादा कोर्स की आप देख सकते हैं कि इनकी जो मोटाई है वो ज़्यादा हो चुकी है। तो इसी मोटाई को हम स्टेक कहते हैं। तो आपने ट्रांसफार्मर की स्टेक कितनी रखनी है। तो अगर आपके ट्रांसफार्मर की जो सेंट्रल पोल है वो 1.5 इंच है और ट्रांसफार्मर की आप मोटाई 2 इंच रखना चाहते हैं, तो इन दोनों फिगर को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे जो ट्रांसफार्मर का क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हमारे सामने आ जाता है कि इस ट्रांसफार्मर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा। और इस चीज़ को हम इस बॉबिन से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये बॉबिन है और इसका हम क्रॉस सेक्शन एरिया मालूम करना चाहते हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब ये होगा कि इसकी जो चौड़ाई और इसकी जो लंबाई है वो हम मालूम करके उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो जो जवाब हमारे पास आएगा वो इस बॉबिन का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। तो सबसे पहले हम किसी भी इंची टेप की मदद से इसकी चौड़ाई मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो चौड़ाई है वो आपके पास आ रही है जी 1.5 इंच, यानी 1.5 इंच आ रही है। और अगर इसकी लंबाई की बात करें यानी इसकी स्टेक को देखें तो ये आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 2 इंच है। तो इस बॉबिन की जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच है और इसकी जो लंबाई और स्टेक है वो आपके पास 2 इंच आ रही है। तो अब इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा तो वो इस बॉबिन का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। तो अब क्रॉस सेक्शन एरिया को हमने क्या करना है। फॉर एग्जांपल हम इसी कोर का क्रॉस सेक्शन एरिया मालूम करते हैं। तो हमारे पास इसकी जो चौड़ाई है वो आई थी 1.5 इंच। तो हम यहाँ पे उसको लिख लेते हैं जी 1.5 इंच।
और इसकी जो लंबाई हमारे पास आई है वो आई है जी 2 इंच। तो हम 1.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब 1.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। तो इस बॉबिन का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो दोस्तों आपके पास 3 इंच आया है। तो आप 3 इंच को ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसके साथ आप इंच का लफ्ज़ लिख सकते हैं। तो ये 3 इंच आपके पास इस बॉबिन का क्रॉस सेक्शन एरिया आया है, जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच है और जिसकी स्टेक आपके पास 2 इंच है। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपके पास 3 आ गया। अगर इस तरीके से दूसरी बॉबिन को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको लंबाई इसकी ज़्यादा नज़र आ रही है। तो हम देख लेते हैं कि इस बॉबिन की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो इंची टेप हम लेके सबसे पहले इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसकी चौड़ाई भी 1.5 इंची आ रही है, जैसा कि ये बिल्कुल आपके सामने है। और अगर इसकी लंबाई को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसकी लंबाई ज़्यादा है, यानी 2.5 इंच इसकी लंबाई है, स्टेक है। तो इसकी जो लंबाई और स्टेक है वो पहले बॉबिन से ज़्यादा है। तो इसको भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो चौड़ाई इसकी भी 1.5 इंच आई है और जिसकी लंबाई आई है वो 2.5 इंच आई है। तो अब 1.5 को 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है 3.75। तो ये आपके पास दूसरी बॉबिन का क्रॉस सेक्शन एरिया आ चुका है इंचेस के अंदर। क्रॉस सेक्शन एरिया को दोस्तों हमने एक कांस्टेंट फिगर के साथ डिवाइड करना होता है और वो कांस्टेंट फिगर है हमारे पास 8। तो 8 के साथ हमने इसको डिवाइड करना होता है। तो क्रॉस सेक्शन अगर आपके पास पहली सूरत के अंदर 3 आया है तो 3 को आप 8 से डिवाइड करेंगे और दूसरी सूरत में देखें तो आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया 3.75 आया है। तो इसको भी हम 8 के साथ डिवाइड करेंगे। तो फ्रेंड, चाहे आप बैटरी चार्जर बना रहे हैं या फिर आप स्टेबलाइजर बना रहे हैं या किसी भी किस्म का ट्रांसफार्मर आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसका कोर एरिया आपने मालूम करना है, क्रॉस सेक्शन एरिया आपने मालूम करना है और फिर उसको 8 से डिवाइड कर देना है। तो आपके पास टन पर वोल्ट आ जाएगा और फिर टन पर वोल्ट को हम अपने रिक्वायर्ड वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास किसी भी ट्रांसफार्मर के टर्न आ जाते हैं। तो अगर बात की जाए कि ये 8 का क्या मतलब है, ये 8 कहाँ से आता है, बहुत सारी चीज़ों को सोल्व करके ये एक फिगर बनाया गया है जिसके अंदर आपकी फ्लक्स डेंसिटी भी आ जाती है, जिसके अंदर आपका प्रेशर भी आ जाता है यानी वोल्टेज आ जाते हैं, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जाता है, और इसी तरीके से आपकी फ्रिक्वेंसी, कोर एरिया और ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल होती हैं। तो उन सब को सोल्व करके जो फिगर बनता है वो 8 बनता है। तो हमने जस्ट अपने क्रॉस सेक्शन एरिया को 8 के साथ डिवाइड करना होता है तो हमारे पास टन पर वोल्ट आ जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर पहली बॉबिन के देखें तो उसका जो सेंट्रल पोल था वो हमारे पास 1.5 इंच था और उसकी स्टेक 2 इंच थी। जब उसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3 इंच आया है। अब 3 को हमने 8 के साथ डिवाइड करना है तो देखते हैं कि इसका क्या जवाब आता है। तो जब 3 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर कुछ इस तरीके से आएगा 2.66। तो आपने इसको 2.6 या 2.66 कंसीडर कर लेना है। तो ये आपका टन पर वोल्ट है। तो अगर इस बॉबिन के ऊपर हम 220 के मुताबिक वाइंडिंग करना चाहते हैं तो दोस्तों 220 वोल्ट को हम 2.6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल टर्न आ जाएंगे कि 220 के लिए हम इस बॉबिन के ऊपर कितने टर्न देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 585 आता है यानी 585 टर्न। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस तरह की हमारे पास छोटी बॉबिन हो और 220 के लिए हम इसके ऊपर वाइंडिंग करना चाहें तो हम किसी भी वायर के 585 टर्न देंगे तो वो हमारी वाइंडिंग 220 के मुताबिक होगी। अगर आपको 230 के मुताबिक चाहिए हो तो आप 230 को 2.66 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा जी 611 यानी 611 टर्न हमने इसके ऊपर देने हैं। तो हमारी वाइंडिंग 230 के मुताबिक होगी। अगर हमें 12 वोल्ट चाहिए तो हम 12 को 2.66 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 31.9 आएगा यानी तकरीबन 32 टर्न आप इसके अंदर देंगे तो आपके 12 वोल्ट जनरेट होंगे।
और अगर बड़ी बॉबिन की बात करें तो इसका जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया आया है वो 3.75 आया है। तो इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा 2.13। तो 2.13 आपके पास आंसर आएगा। अब जितने वोल्ट के लिए आपने वाइंडिंग करनी हो उसको आपने 2.13 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास टर्न की तादाद आ जाएगी। तो आपके पास आंसर आएगा जी 468 यानी 468 टर्न आपके पास आएंगे। तो आप इसको 470 टर्न समझ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बड़ी बॉबिन हो तो उसके ऊपर जो आपके टर्न होंगे वो कम हो जाएंगे। तो आप 470 टर्न देंगे तो वो वाइंडिंग आपकी 220 के मुताबिक होगी। और अगर हमें 15 या 16 वोल्ट चाहिए होंगे तो हम 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.13 के साथ तो हमारे पास उसका आंसर भी आ जाएगा। तो अगर हम 15 को 2.13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आपके पास आएगा जी 31.9 यानी 31.9 जिसको आप 32 समझ सकते हैं। तो आपने देखा कि छोटी बॉबिन के ऊपर हम 12 वोल्ट के लिए जब टर्न निकालते थे तो वो 32 टर्न थे, जबकि बड़ी बॉबिन के ऊपर हमने 15 वोल्ट के लिए टर्न निकाले हैं तो वो भी 32 आए हैं। तो जैसे जैसे आपकी बॉबिन बड़ी होती जाती है तो टर्न आपके कम होते जाते हैं। तो छोटी बॉबिन में आपने देखा कि आपको 32 टर्न पे 12 वोल्ट मिल रहे हैं, जबकि बड़ी बॉबिन में आपको 32 टर्न पे 15 वोल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आपको जितने वोल्टेज के लिए टर्न मालूम करने होंगे तो आप इस फार्मूले को इस्तेमाल करके बड़े एक्यूरेट तरीके से टर्न मालूम कर सकते हैं। तो आई होप आज की ये वीडियो आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।